बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जायका विद तलत। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपको बड़ा टेस्टी और बड़ा क्रिस्पी पराठे की रेसिपी बताने लगी हूँ। ये पराठा इतना टेस्टी बनता है कि एक दफ़ा आप बनाएंगे तो बार बार आपका दिल करेगा कि इस पराठे को बना के तो खाएं। चलें बनाना शुरू करते हैं। आज मैं आपको बग़ैर चीनी के मीठा पराठा बताने लगी हूँ। ये इसके लिए मैंने 2 एप्पल लिए हैं। इनको कट करके सारी इनके छिलका वगैरह उतार लेना है और इनको नीट कर लेना है। ये मैंने इनके छिलके उतार के अंदर से इनको नीट कर लिया है। अब कद्दूकश लिया है मैंने। कद्दूकश ज़्यादा बारीक वाले हिस्से से नहीं करना, ये जो थोड़ा मोटा है इससे मैं इनको कद्दूकश करके तो फिर आपको दिखाती हूँ। अब ये एप्पल को आपने पकड़ के तो ऐसे मुट्ठी में पकड़ के आपने इसका सारा पानी इस बाउल में निकाल लेना है। अगर पानी अंदर रह गया तो फिर ये नमी जो है ये पराठे को ख़राब कर सकती है। इसलिए अच्छी तरह जितना आप पानी निकाल सकें इसका एप्पल का, ये आपने पानी निकाल लेना है। ये मैंने पानी सारा इनसे निकाल लिया। ऐसे मुट्ठी में पकड़ पकड़ के मैंने, ये बिल्कुल ड्राई है। अब ये देखें बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है। और ये पानी जो है ये मैं आटा गूंदने में यूज़ करूँगी, इसको मैं ज़ाया नहीं करने लगी। ये मैदा ले रही हूँ, 1 प्याली से थोड़ा सा कम है। एक पराठे की रेसिपी मैं आपको बताने लगी हूँ। इसके बाद पहले आपने ये जो एप्पल का पानी है ये डाल लेना है। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़े तो फिर सादा वाला पानी यूज़ करना है। ये जो एप्पल का अंदर टेस्ट आएगा इस पानी से, इतना मज़े का ये पराठा बनता है। ये इसको अब मज़ेदार और क्रिस्पी बनाने के लिए मैं 1 टेबल स्पून ऑयल का डाल रही हूँ। आप मक्खन भी डाल सकते हैं, देसी घी भी डाल सकते हैं। ये आपने ऑयल या मक्खन या घी ज़रूर डालना है, इससे पराठा इतना क्रिस्पी बनना है। अब इसको ज़रा मसल के गूंदना है और कम से कम 15 से 20 मिनट इस आटे को आपने कवर करके छोड़ देना। अब इसी बाउल में मैं इसको कवर करके 15 मिनट के लिए मैं इसको रखने लगी हूँ। ये 15 मिनट के बाद आटे को मैं बाउल से निकाल रही हूँ और फिर थोड़ी देर के लिए इसमें रखना है और हल्का सा ऑयल डाल के इसको थोड़ी देर के लिए ज़ोर से मसलना है। जितना आटा अच्छा गूंदा होगा उतना पराठा क्रिस्पी भी बनेगा और मज़े का और ख़ूबसूरत बनेगा। पराठा बनाने के लिए आटा बिल्कुल तैयार है। चलिए हम पराठा बनाना शुरू करते हैं। ये इस तरह आपने पकड़ के किनारों से बारीक करना है। किनारे मोटे नहीं होने चाहिए, बारीक किनारे हुए तो फिर ही पराठा क्रिस्पी बनता है। अगर आपने दरमियान से या साइडों से मोटा रहने दिया तो फिर क्रिस्पी नहीं बनना, फिर मोटा मोटा पराठा बन जाता है। अब ये दोनों मैं रोटियां बना के तो सेंटर में एप्पल को सेट करूंगी। ये 2 मैं रोटियां तैयार कर ली हैं। अब एप्पल को सेट करना है। एप्पल आपने किनारों तक लेके जाना है, किनारों तक आपने इसको सेट करना है, खाली नहीं रहना चाहिए। ये एप्पल जो है तो काटने से फ़ौरन ब्लैक हो जाता है। हालांकि मैंने उसको ढक दिया था, ढक के मैंने फ्रिज में रख दिया है। आटा गूंदने तक इसका कलर जो है थोड़ा ब्लैक हो गया है। ये अब इस तरह दोनों रोटियां एक जैसी होनी चाहिए, फिर ही किनारों तक आएगी। अब खुश्का लगा के हाथों को इस तरह साइडों से आपने इसको बिल्कुल टाइट करके बंद कर लेना है। अब हल्का सा इसको मैं और बारीक करने लगी हूँ। जितना बारीक पराठा बनेगा उतना ही क्रिस्पी बनेगा। चलें अब इसको मैं तवे पे डालती हूँ। तवे पे आपने ऑयल नहीं डालना, क्योंकि जब पराठा डालें तो फिर उछल के अपने ऊपर आ जाता है। इसलिए खाली तवे पे आपने जब भी पराठा बनाना है खाली तवे पे पराठा डालना है। अब पराठे को मैंने डाल दिया है तो अब किनारों पे ऐसे करके आपने ऑयल लगाना है। अब ये देखें नीचे चला जाता है। अगर आप तवे पे पहले ऑयल डाल लें तो फिर उछल के आपके हाथों पे, कपड़ों पे
और चूल्हे को भी गंदा कर देता है। ये देखें सारा ऑयल अंदर चला गया है। तो आहिस्ता आहिस्ता घुमाते जाना है ताकि बराबर दोनों साइडों से, हर साइड से किनारे तक ये एक जैसा पराठा तैयार हो। ये देखें दोनों साइडों से एक जैसा पराठा तैयार है। अब मैं तोड़ के भी आपको दिखाती हूँ। ये अब ऊपर मक्खन रखें। ये मक्खन के साथ पराठे का मज़ा आता है, इसके साथ अचार का मज़ा नहीं आएगा। मक्खन से आप इस पराठे को खाएं। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको अपने फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिए। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह आप सब का हामी और नासिर। खुदा हाफिज़।